हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अनुभव बायोमेट्रिक पॉइंट में। आज हम बात करेंगे यदि आपसे कोई भी या चाहने वाला आपसे सॉरी बोले या आपके आगे बार बार झुके तो आप उसे कमज़ोर ना समझें। आप ये समझें कि वो आपको या आपके और अपने बीच के रिश्ते को लॉन्ग टाइम चलाना चाह रहा है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि जो मॉडल पेपर है आपका जीव विज्ञान मॉडल पेपर, हमारे पास में 4 मॉडल पेपर हैं और इस चारों मॉडल पेपर का आज हम व्यू देखेंगे। आपके सामने हम रिव्यू दिखाएंगे कि इसमें से कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस आएंगे और यही 4 मॉडल पेपर को आप बेहतर तैयारी के साथ आप जो बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो आपका 100% रिजल्ट आएगा। तो आप पेपर देने से पहले या आप तैयारी जो आप कर रहे हैं, आप तैयारी कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इस मॉडल पेपर को ज़रूर देखें। और अगर आप तैयारी कर चुके हैं तो आप इनको हल करके देखें कि आपका कितना तैयार हुआ है, आपका स्कोर कितना जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला मॉडल पेपर दिया गया है जीव विज्ञान, आपका प्रश्न पत्र दिया गया है सेशन 2022-2023 और इसमें समय आपका 3 घंटे 15 मिनट दिया गया है। पहला क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 का डीएनए खंडों की पहचान होती है। इसमें आपके पास में 4 विकल्प हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से हमारे क्वेश्चंस, कितने नंबर का क्वेश्चंस और क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। मतलब क्वेश्चंस हम सिर्फ जो है आप मॉडल पेपर की बात करते हैं, क्वेश्चन मॉडल पेपर की बात करते हैं। इसमें हम हल किसी भी प्रकार से नहीं करवाएंगे। हल कराने के लिए आपके पास में हम सीरीज लेकर के आएंगे, सोल्यूशन नंबर 1, सोल्यूशन पार्ट 1, सोल्यूशन पार्ट 2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन को रिव्यू दिखाएंगे आपके पास। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का खा दिया गया है जौ के 100 दाने बनाने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपके पास में 4 विकल्प हैं। अगला क्वेश्चन 1 का गा दिया गया है समारंभन कोडोन्स है। तो समारंभन कोडोन है, इस वीडियो की जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी जानते हैं, AUG होता है। और इसको समारंभन और समापन कोड को जानने के लिए हमने एक वीडियो बनाया है। तो उस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वीडियो को उसको जाके जरूर देखिए, आप एक बार देखने के बाद कभी नहीं भूलेंगे। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन की क्रिया होती है। आपके पास में यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प है अगर आपको पहले से पता है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। उसके बाद में हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 2 का देख रहे हैं यहाँ पर, प्रतिरक्षा तंत्र का जनक कौन है। खा नंबर दिया गया है ओकाजाकी खंड क्या है। गा नंबर दिया गया है तप्त स्थल या हॉटस्पॉट क्या है। घा नंबर दिया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं। अगला अंगा नंबर दिया गया है प्लाज्मिड क्या है या प्लाज्मिड किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रश्न नंबर 3 का दिया गया है बायोरिएक्टर की संरचना व सिद्धांत का वर्णन कीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं बायोरिएक्टर की संरचना व सिद्धांत का वर्णन अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो में अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर करें, ताकि हम अपने सोल्यूशन पार्ट 1 में या आपका मॉडल पेपर जो हल पार्ट 1 करवाएंगे उसमें आपको हम इसके बारे में जरूर बताएंगे। आपको लेकिन कमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए अगला हम क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का खा दिया गया इंटरफेरॉन क्या है। गा नंबर दिया गया है सहजीविता या सहोपकारिता क्या है। सहोपकारिता को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं या म्यूटेलिज्म कहते हैं, और म्यूचुअलिज्म का ही एक हिस्सा है जिसे हम सहजीविता या सिम्बायोसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 3 का घा नंबर पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। 3 का अंगा दिया गया है इन सीटू और इन सीटू क्या है। अगला प्रश्न नंबर 4 का दिया गया है लवण उद्भिद, मैंग्रोव प्रजाति, पितरस्त जरायुजता। ये सभी क्वेश्चन के जो नाम दिए गए हैं वो सभी एक ही हैं। आपको ये याद रखना है कि आपसे बोर्ड परीक्षा में चाहे जिस नाम से क्वेश्चन पूछा जाए आपको सेम वही आंसर लिखना है। इसमें आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 4 का खा दिया गया है बीटी क्रॉप्स या बीटी फसलें किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं या प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर अब हमारे देखिए जो 60 नोट दिए गए हैं वो 3-3 नंबर के हैं। और जो आपको मॉडल पेपर जो हम यहाँ पर बता रहे हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सेम पैटर्न पे आपका यूपी बोर्ड जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन आएगा वो सेम इसी पैटर्न पर होगा। और आपने जो ये चारों मॉडल पेपर अगर आपने तैयार कर लिए तो आप बिना किसी तनाव के, बिना किसी टेंशन के आप आराम से पेपर देने जाइए, आपका पूरा पेपर हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का घा दिया गया है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 5 का दिया गया है ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी में अंतर लिखिए। ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी का भी फुल वीडियो हमारे पास में डायग्रामेटिकली दिखाया गया है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अथवा में दिया गया है परिवार नियोजन की विधियाँ लिखिए।
उसके बाद में देखिए अगर ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी नहीं आता है तो आप परिवार नियोजन की विधियाँ लिखेंगे। इसमें हमारी स्थायी और अस्थायी दोनों विधियाँ आती हैं। आप सभी को मालूम होगा ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी हमारी स्थायी विधियाँ होती हैं। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का खा दिया गया है रेड डेटा बुक किसे कहते हैं, या इसको हम लाल आंकड़ों की पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। इसमें और क्वेश्चन को जोड़ा गया है कीस्टोन प्रजाति क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का गा दिया गया सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया 5 का घा पैलिंड्रोम तथा सरोगेट मदर क्या है। देखिए सरोगेट मदर भी बहुत बेहतर तरीके से आपको मिल जाएगा, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का दिया गया है पारजीनिक जीव या ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म क्या है और वाहित मल से आप क्या समझते हैं, या वाहित मल क्या है। 6 का खा दिया गया है डीएनए मॉडल के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 6 का गा दिया गया है बहुभ्रूणता क्या है, अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। घा दिया गया है परिपक्व परागकोश व प्रारूपिक बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आवृत बीजी पौधों में लैंगिक जनन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अथवा में दिया गया है जैव विविधता क्या है, संरक्षण की विभिन्न विधियां क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है 5 जीवाणुजनित रोगों के कारण, लक्षण, नियंत्रण तथा उपाय बताइए। अथवा में दिया गया है यदि आपको वो नहीं मालूम है तो 5 विषाणुजनित रोगों के कारण, लक्षण, नियंत्रण तथा उपाय। देखिए आप सभी को मालूम होगा कि जीवाणुजनित और विषाणुजनित रोगों के आपको नाम याद रहते हैं, लक्षण याद रहते हैं, कारण याद रहते हैं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कौन सा रोग जीवाणुजनित है और कौन सा विषाणुजनित है। तो इसकी ट्रिक का वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है लिंग सहलग्न गुण का सविस्तार तथा वर्णन कीजिए तथा मधुमक्खी और पक्षी में लिंग निर्धारण बताइए। अथवा दिया गया है जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में प्रकाश डालिए। इसके बाद देखिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपका मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और हम बात करते हैं आपका मॉडल पेपर सेकंड स्टार्ट होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पर देख रहे हैं भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसमें से आपके पास 4 विकल्प हैं। आप सभी जानते हैं भारत का राष्ट्रीय उद्यान इसमें देखो पूछा गया। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल में है, दुधवा उत्तर प्रदेश में है, काजीरंगा, कान्हा ये सभी के सभी भारत में ही राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूछा गया भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए, तो आप करेंगे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। भारत का राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो विकल्प आपका जाएगा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड नैनीताल। अगला क्वेश्चन है टीबी का टीका। तो आप सभी जानते हैं टीबी का टीका क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। समापन कोड देखिए इसके पहले वाले में पूछा गया था समारंभन कोड, इसमें पूछा गया समापन कोड। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मेंडल ने किस पौधे पर, यहाँ पर देख रहे हैं मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए। तो आप सभी जानते हैं स्वीट पी यानी कि मीठी मटर जो होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का दिया गया है जैव उर्वरक क्या है। खा नंबर दिया गया है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। 2 का गा दिया गया है कीस्टोन प्रजाति क्या है। घा नंबर दिया गया है अनिषेक फलन किसे कहते हैं। अब देखो ये अनिषेक फलन पादपों में पाया जाता है और एक क्वेश्चन होता है अनिषेक जनन जो कि जंतुओं में होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न नंबर 2 का अंगा एलन का नियम क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का वाहित मल क्या है, यह हमारे लिए कैसे हानिकारक है। प्रश्न नंबर 3 का खा दिया गया राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, 5 राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखिए। उसके बाद 3 का गा दिया गया है किन्हीं 3 कीटभक्षी पौधों के बारे में बताइए। देखिए कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं, जो कीटों का भक्षण करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कीटों ये ऐसे कीट नहीं है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, लेकिन ये ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं, इसलिए इनको कीटभक्षी पादप या इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का घा दिया गया है बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है 3 का अंगा दिया गया है प्रतिबंधन या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम व लाइगेज एंजाइम के कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 4 का दिया गया है मलेरिया के प्रकार तथा जीवन चक्र के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर खा दिया गया है मनुष्य के नर जननांग का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का दिया गया मलेरिया के प्रकार तथा जीवन चक्र के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 4 का खा दिया गया है मनुष्य के नर जननांग का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का गा दिया गया है साइकोट्रोपिक औषधियाँ क्या हैं। और प्रश्न नंबर 4 का घा दिया गया है आनुवांशिक कोड पर टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए।
प्रश्न नंबर 5 का का दिया गया है, मनुष्य के लिंग निर्धारण के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 5 का खा दिया गया है, गुरु बीजाणु जनन के बारे में सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 5 का गा दिया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। प्रश्न नंबर 5 का घा दिया गया, फसल चक्र क्यों अपनाते हैं, या फसल चक्र क्या है, या फसल चक्र किसे कहते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, 6 का क दिया गया है, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर टिप्पणी लिखिए। खा दिया गया है, ईस्ट का आर्थिक महत्व लिखिए। गा दिया गया है, अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 6 का घा दिया गया है, एंटीबायोटिक्स पर टिप्पणी लिखिए, या प्रतिजैविक औषधियां किसे कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7, मेंडलवाद के बारे में सविस्तार वर्णन कीजिए, अथवा दिया गया है, स्त्री के मादा जनांग का वर्णन कीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण नियंत्रण तथा उपाय पूछे गए हैं, अथवा में दिया गया प्रोटीन संश्लेषण का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 9 दिया गया, टिप्पणी लिखिए, हाथी पांव स्केरियसिस जिसको स्कैरिस्ता भी कहते हैं, टीबी जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, कोरोना। उसके बाद अथवा में क्वेश्चन दिया गया, एड्स के बारे में सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से अब हमारे 2 मॉडल पेपर कंप्लीट हुए, 2 मॉडल पेपर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला मॉडल पेपर देखते हैं। मॉडल पेपर आपका तीसरा दिया गया है, मॉडल पेपर 3, जीव विज्ञान सेशन 2022-2023, समय 3 घंटे आप जान रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 का दिया गया है, यहाँ पर पीत ज्वर का वाहक है, पीत ज्वर का वाहक है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिशु के जन्म से पूर्व की जांच आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, अगर जानते हैं तो कमेंट करें। मैंग्रोव पादप, देखो मैंग्रोव पादप पूछा गया था, आपको मालूम होगा कि मैंग्रोव प्रजाति जलोद्भिद, लवण उद्भिद, इन सभी नामों से पूछा गया था। तो इसमें कौन सा विकल्प है, आप जरूर कमेंट करें, कौन सा विकल्प सही है, आप जरूर कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज 1 का घा कह रहा है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, 4 विकल्प हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 का बीटी कपास किसे कहते हैं, बीटी क्रॉप्स भी होता है, बीटी कपास भी होता है, बीटी बैंगन भी होता है, बीटी टोबैको भी होता है, बीटी टोमेटो भी होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 2 का खा, पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। 2 का गा दिया गया है, कोहने किण्वन नली जिसे फर्मेंटर नली भी कहा जाता है। अगला इसी में और क्वेश्चन जोड़ा गया है, आणविक कैंची व रासायनिक चाकू का नाम लिखिए। 2 का घा दिया गया, अमीबीय पेचिस या अमीबता किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 का दिया गया है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 3 का खा दिया गया है, इडियोग्राफ या कैरियोग्राफ क्या है। प्रश्न नंबर 3 का गा दिया गया है, माइकोराइजा क्या है, इसके प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 3 का घा कह रहा है, बायोरिएक्टर पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर अंगा कह रहा है, संयुक्त गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, प्रतिरक्षा न्यूनता SCID बीमारी का उपचार कैसे करें। अगला क्वेश्चन 4 का दिया गया, कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का खा, रुधिर वर्गों की वंशागति के बारे में बताइए। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण समझाइए। प्रश्न नंबर 4 का घा दिया गया है, चिपको आंदोलन क्या है। प्रश्न नंबर 5 का दिया गया है, लघु बीजाणु जनन को सविस्तार समझाइए। प्रश्न नंबर 5 का खा दिया गया है, लॉजिस्टिक संभार तंत्र समष्टि वृद्धि क्या है। प्रश्न नंबर 5 का गा दिया गया है, डाउन सिंड्रोम तथा टर्नर सिंड्रोम में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर 5 का घा दिया गया है, यदि वर्णांध पुरुष का विवाह वाहक स्त्री से हो जाए तो उससे उत्पन्न संतानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, इसके लिए हम अलग से वीडियो आपको बना के बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 6 का दिया गया है, सरोगेसी क्या है या सरोगेट मदर किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 का खा दिया गया है, डीएनए का द्विगुणन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का गा दिया गया है, आर्थो चक्र या मेंचुरेशन साइकिल जिसे हम MC कहते हैं, ये कैसे चक्र चलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक स्वस्थ पुरुष का विवाह एक ऐसी महिला से होता है जिसके पिता वर्णांध थे, बताइए उनकी संतानें कैसी होंगी। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आप नहीं करना जानते हैं तो कमेंट जरूर करें, इसके लिए सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के बताएंगे। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 दिया गया, उत्परिवर्तनवाद व सेंट्रल डोगोमा के बारे में लेख लिखिए। सेंट्रल डोगोमा यहाँ होगा, यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग, सेंट्रल डोगोमा होगा। अथवा में दिया गया है, समष्टियों में पारस्परिक क्रिया के महत्व को संक्षेप में समझाइए, इसके पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ने वाले धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा किसे कहते हैं या प्रतिरक्षा क्या होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णों का विभिन्न प्रकारों के वर्णन कीजिए। विभिन्न प्रकार के जो है जितने प्रकार के होते हैं उनका वर्णन कीजिए। उसके बाद में अथवा क्वेश्चन दिया गया है, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। तो इस प्रकार से हमारे 3 मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा ये लास्ट वाला मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लास्ट वाला जो मॉडल पेपर है
ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगला इसमें क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 का दिया गया है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। उसके बाद नंबर दिया गया है डीएनए की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किसने की। प्रश्न नंबर 3 1 का गा दिया गया है रिंगवर्म का कारक है। 1 का घा दिया गया है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। प्रश्न नंबर 2 का दिया गया है नर मधुमक्खियों का जन्म किस प्रकार के प्रजनन द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 2 का खा दिया गया है परागपिंड किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 का गा दिया गया है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 2 का घा डीएनए पैकेजिंग में हिस्टोन का क्या कार्य है। प्रश्न नंबर 2 का अंगा मलेरिया के कारक व वाहक का नाम लिखें। प्रश्न नंबर 3 का दिया गया है संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 3 का खा दिया गया है एक दंपत्ति की कुछ संतानें वाहक तथा कुछ रोगी होते हैं कैसे, किरण आरेख द्वारा बताइए। प्रश्न नंबर 3 का गा दिया गया है जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता क्यों। प्रश्न नंबर 3 का घा है कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की उपयोगिता लिखिए। प्रश्न नंबर 3 का अंगा दिया गया है सहोपकारिता तथा सहभोजिता क्या है। प्रश्न नंबर 4 का दिया गया है संकटग्रस्त प्रजातियों से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 4 का खा दिया गया है उभय मिश्रण अपयुग्मन तथा बहुभ्रूणता पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं 4 का गा नंबर दिया गया है आवृत बीजी बीजांड का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 4 का घा दिया गया है जीएमओ क्या है जिसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 का दिया गया है उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्ध क्यों मिलती है, इनकी 3 परिकल्पनाएं दीजिए। प्रश्न नंबर 5 का खा दिया गया है आरएनए की संरचना तथा प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 5 का गा दिया गया आनुवांशिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड क्या है। प्रश्न नंबर 6 का दिया गया है डेंगू फील्ड और रूमेटिक हार्ट डिसीज के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का खा दिया गया मरुस्थल पादपों और प्राणियों का अनुकूलन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का गा दिया गया है सहजीविता या सहजीवन पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 6 का घा दिया गया है मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र बताइए। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन अथवा में दिया गया है यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए में पूछा गया है और ये यहाँ पर शार्ट नोट है। उसके बाद में एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पूछा गया है, थैलेसीमिया पूछा गया, औषधि व्यसन पूछा गया और लाइसोजेनिक पूछा गया है। ये अथवा में शार्ट नोट पूछे गए हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्मजीवों का महत्व अथवा दिया गया आनुवांशिक इंजीनियरिंग का फसलों के विकास में क्या महत्व रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 देखते हैं मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा गया है, अथवा में दिए गए हैं वनों की उपयोगिता पर लेख लिखिए। तो इस प्रकार से हमारे पास चारों जो मॉडल पेपर थे वो आप कंप्लीट यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि यदि आप लोग 4 मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो आप चाहे जिस भी मॉडल पेपर को हल करके देखेंगे आपका लगभग आपका 90+ स्कोर जाने वाला है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, तो कुछ हम यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इस प्रकार से हमारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनके बारे में हम फुल डिटेल्स अगली वीडियो में बात करते हैं और आपके पूरे 1 लाइनर क्वेश्चन दिखाएंगे। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो आप इस तरह से कि इसको हल देखने के लिए, इसका एक मॉडल पेपर का हल देखने के लिए अगर आप हल पाना चाहते हैं, वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। तो आपको फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में इनके मॉडल पेपर हल के साथ में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।